हेलो माय ब्यूटीफुल लेडी, कैसी हैं आप? अगर आपके भी घर में कोई प्रेग्नेंट है या आपके घर में बेबी आने वाला है, सो अगर आप भी दूसरों के सिम्टम्स को देख के अपने सिम्टम्स मैच करते हो और अपने बेबी के जेंडर का है जो उसको गैस करते हो कि मेरे घर में बेबी बॉय आने वाला है या बेबी गर्ल आने वाली है, सो आज इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को सभी को देखने को मिलेगा और बहुत सारी कन्फ्यूजन से आप निकल पाओगे। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट सिम्टम्स हम आते हैं, कोई बोलता है कि हमारी बेबी गर्ल के टाइम होता था, कोई बोलता है हमारे बेबी बॉय के टाइम होता था। लोग बोलते हैं कि मैं बहुत लेजी फील करती थी। यहाँ पे बेबी गर्ल और बेबी बॉय को मैं दोनों में कोई वो नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने किसी गरीबों के घर में, जिसके घर में कोई सुख सुविधाएं नहीं है, जिसके घर में वो अकेली है, कभी आप ऐसे लोगों से मिलना और ये क्वेश्चन करना कि क्या उनको भी लेजी फील होता है? कभी आप नहीं सुनेंगी कि किसी ऐसी भी कोई लेडी है जिसके घर में कोई सुख सुविधा मौजूद नहीं है। आप कभी भी देखेंगी, चाहे उसको बेबी बॉय हुआ हो या बेबी गर्ल हुआ हो, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना उन्होंने नहीं किया होगा। उसका रीज़न ये आता है, क्या है ना, कि जब हमारे घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं और हमें किसी का सहारा होता है कि अगर हम बेड पे पड़े हैं, कोई तो दूसरा कोई है जो हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेगा। और ऐसे लोगों के साथ ही ये प्रॉब्लम होती है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। और ये कहीं ना कहीं आप कभी भी किसी से कंप्रोमाइज करके देखना, ये 100% सही जाएगा। दूसरा सिम्टम्स हम आते हैं बेबी के FHR को लेके। लोग बोलते हैं कि अगर बेबी बॉय के टाइम जो हमारा FHR होता है वो फिटल हार्ट बीट वो कम आता है, और जो बेबी गर्ल होती है उसके बाद जो फिटल हार्ट बीट आता है वो ज़्यादा आता है। तो आप भी इन कन्फ्यूजन में मत रहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे अल्ट्रासाउंड देखे हैं, मेरे घर में भी गुड न्यूज़ है, मैंने वो भी अल्ट्रासाउंड देखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो FHR आता है, मैं बता देती हूँ कि ये आपकी बॉडी के एक्टिव रहने से होता है। आप अगर, जब आप लोग कहते हैं कि जब बेबी एक्टिव होता है तब आता है, मैं खुद एक हेल्थ केयर से हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, जब आप एक्टिव होते हैं तभी आपका जो बेबी है वो एक्टिव होता है। जब आप एक्टिव नहीं होंगे, आप हमेशा बेड पे पड़े रहोगे, तो आपका जो बेबी का मूवमेंट होता है वो बहुत लेट से होता है और आपका बेबी अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी होती है ना वो बिल्कुल टाइट होती है, आपकी बॉडी बिल्कुल लूज नहीं होती है। इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए। जब कभी भी आप नोटिस करना, जब आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगी और आपका बेबी फिर अच्छे से एक्टिव होता है, तो जो आपका FHR आता है वो क्या होता है कि ज़्यादा आता है। ठीक है। इस पे एक चीज़ आप और कह सकते हो कि आपके बॉडी में ब्लड का जो सप्लाईमेंट है वो फास्ट होना। जब आप एक्टिव होते हो तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट रहता है और अच्छा मूवमेंट करता है बॉडी में। तो इससे भी आपका जो FHR आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। आप कभी भी देख लेना। ब्लड प्रेशर की मैं इसमें आपको थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूँगी। अगर आप हमेशा रेस्ट करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर जो हो कहीं न कहीं लो आएगा, और जब आप एक्टिव रहते हो ना तो आपका जो ब्लड प्रेशर है या तो नॉर्मल आता है या थोड़ा हाई आता है। सेम यही रीज़न होता है आपके बेबी का FHR। ठीक है? तो कभी भी आप किसी के FHR को अपने FHR से क्या करना है कि आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है कि नहीं, अगर नेक्स्ट को बेबी बॉय हुआ है और हमारा FHR उतना ही है तो हमें भी बेबी बॉय होगा। इन कन्फ्यूजन से भी आप निकल सकते हो। अब हम आते हैं, तीसरा सिम्टम्स हमारा है, जो लोग बेली शेप को देख के अंदाज़ा लगाते हैं। लोग बेली शेप को देखते हैं और गेस लगा देते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है, कोई कहता है आपको बेबी गर्ल होने वाला है। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या बेली शेप, आप किसी के बेली शेप को देख के ऐसे कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी का जो जेंडर है वो आपको पता चल जाता है? ये सारी बातें, और ख़ास करके क्या होता है, हम बड़े बूढ़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है? इसमें होता क्या है कि देखिए, होना तो 2 ही है, या तो बेबी गर्ल होती है या बेबी बॉय होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और अगर किसी का गेस, अगर किसी ने बेबी बॉय के लिए बोला और बेबी बॉय हो गया, तो लोग बोलते हैं हमने आपको कहा था और ये सच निकला। ठीक है ना? तो हम कहीं न कहीं उन्हीं की बातों में पड़ जाते हैं और मान लेते हैं कि नहीं, बस लोग बेली शेप को देख के बता दिए और हो जाता है। इसमें होता क्या है कि जो लेडी का जो बॉडी होता है ना, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि जो लेडी का जो थाई होता है और उसके बाद टमी एरिया, फैट का इकट्ठा होना यहीं पे पॉसिबल होता है, क्योंकि जो लेडीज़ों की बॉडी होती है ना,
ये फैट का एरिया इतने में ही जल्दी कवर करता है। इसलिए हम बोलते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो प्रेगनेंसी में, जैसे आपने बिफोर प्रेगनेंसी एक्टिव थे वैसे अब अभी आप एक्टिव रहते हो, तो आपकी बॉडी में का जो फैट है वो फैट कहीं ना कहीं इकट्ठा नहीं होने पाता है, और आप जो भी खाते हो वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। कोई भी चीज़ अगर आप खाते हो अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है तो आपको कभी भी फैट इकट्ठा नहीं होगा। अगर आप वही चीज़ें खाते हो, रेस्ट करते हो, खाते हो, रेस्ट करते हो, तो आपके बॉडी में कहीं न कहीं फैट इकट्ठा होने लगता है। जब फैट इकट्ठा होता है तो वही एरिया क्या होता है कि राउंड शेप हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। अगर आप एक्टिव रहते हो तो बेबी तो टमी पे रहता है, तो आपका जो टमी का एरिया है वो आगे को आता है, तो लोग बोल देते हैं कि नहीं बेबी बॉय होने वाला है। सो इन कन्फ्यूजन में मत रहिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद इन लोगों के कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलिए। फोर्थ आते हैं, लोग बोलते हैं कि अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। अगर आपका फेस का जो ग्लो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बहुत सारे दाग धब्बे हो रहे हैं या बहुत सारे कील मुहासे हो रहे हैं, ठीक है, पिंपल्स आ रहे हैं या रिंकल्स आ रहे हैं, तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपकी बेबी गर्ल है तो बेबी गर्ल क्या होता है कि जो माँ की सुंदरता होता है ना वो छीन लेती है। कहीं ना कहीं मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने भी एक बेबी गर्ल को बॉर्न किया है। मेरी भी एक बेबी गर्ल है जो 6 ईयर की है। जिस तरह आप अभी मेरे फेस को देख रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छा मेरा फेस मेरी बेबी गर्ल के टाइम था। तो आप ऐसा कैसे मान सकते हैं? कहीं न कहीं इनमें भी आपके बॉडी को एक्टिव रखना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आप अच्छे से चलते हैं, अच्छे से फिरते हैं, अच्छे से आप डाइट लेते हैं, तो आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपको प्रेगनेंसी में इसीलिए बोला जाता है कि आप विटामिन सी का यूज़ कीजिए, जैसे संतरे का यूज़ कीजिए, कोई ड्राई फ्रूट्स लीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना बहुत अच्छा होता है, आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो फ़िल्टर होता है, तो इससे आपके फेस पे ग्लो आ जाता है। जो इन सारी बातों में पड़ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आपको इस मैटर में भी जो बेबी बॉय में ग्लो और बेबी गर्ल में ग्लो ख़त्म हो जाना, इससे भी बाहर निकलना है। ये सारी बातें मिथ हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज तक डॉक्टर्स भी इस चीज़ों को नहीं कर पाए हैं कि हाँ ऐसा होता है। 5 हम आते हैं बेबी के प्लेसेंटा पे। प्लेसेंटा लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है एंड बेबी का प्लेसेंटा जो है एंटेरियल आता है, तो लोग बोलते हैं हमें बेबी बॉय हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे मेरा प्लेसेंटा पोस्टेरियल था तो मुझे बेबी बॉय हुआ है। लोग बोलते हैं मुझे एंटेरियल था तो बेबी गर्ल हुई है। तो किसी के भी सिम्टम्स को देख के आप अपने सिम्टम्स को मैच नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताती हूँ एंटेरियल और पोस्टेरियल, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स का वीडियो है, आप सीन कर सकते हो वहाँ पे। मैंने भी पहले जब करवाया था अल्ट्रासाउंड तो मेरा भी एंटेरियल था, उसके बाद फिर से जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो मेरा पोस्टेरियल था, उसके बाद फिर से जब अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा तो एंटेरियल प्लस पोस्टेरियल हो गया था। तो इसमें सच्चाई क्या है, देखिए एंटेरियल जो प्लेसेंटा होता है, जो बेबी के नाभि से निकला हुआ एक आपने देखा होगा। प्लेसेंटा का मतलब प्लेसेंटा का मेन जो काम होता है बेबी तक जो भी आप डाइट्स लेते हो उसका जो आहार होता है वही बेबी तक पहुंचाता है। तो जब बेबी मूवमेंट करता है ना, आप देखोगे अगर फर्स्ट मंथ में आपने अगर अल्ट्रासाउंड करवाया है और जब तक बेबी मूवमेंट नहीं करता है उसके बीच में अगर आपको अपनी कन्फ्यूज़न दूर करनी है तो आप अल्ट्रासाउंड करवा के और अपने प्लेसेंटा को मैच कर सकते हो। तब जब तक आपका बेबी मूवमेंट नहीं करेगा तब तक जो आपका प्लेसेंटा है ना वो एक ही आएगा। अगर एंटेरियर है तो एंटेरियर ही आएगा, पोस्टेरियर है तो पोस्टेरियर ही आएगा। होता क्या है, चेंज क्यों होता है जब आपका बेबी मूवमेंट करने लगता है, तो मूवमेंट में होता क्या है प्लेसेंटा आगे या पीछे या लेफ्ट या राइट हो जाता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा अगर एंटीरियर है तो वो इसका मतलब बेबी के आगे है, अगर पोस्टेरियर है तो बेबी के पीछे हो जाता है। इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि वो बेबी के मूवमेंट पे डिपेंड होता है कि बेबी हमारा कितना मूवमेंट कर रहा है। 6 पे आते हैं कि लोग बोलते हैं कि अगर आपके यूरिन का जो कलर है वो डार्क येलो है तो आपको बेबी बॉय होगा, अगर येलो नहीं है तो बेबी गर्ल होगा। देखिए जो बॉडी का टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप फीवर चेक करते हो ना, तो बॉडी में किसी किसी की क्या होता है ना कि अंदर से बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है।
अगर ऐसा है तो आप कितना भी पानी ले लेते हो, कितना भी पानी पीते हो, लेकिन कहीं न कहीं वो टेम्परेचर की वजह से ना ये यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। भी आपने चेक किया होगा कि आपके अगर फीवर होता है तो आपका यूरिन का जो कलर है, आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, प्रेग्नेंट तो हम लेडी होते हैं, लेकिन कभी भी आपने जेंट्स को भी नोटिस किया होगा कि जब उनको फीवर होता है तो उनके यूरिन का जो कलर है वो डार्क येलो हो जाता है। सेम वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं, जब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है तो हमारी यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। या अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मीडियम में है या लो है तो यूरिन का जो कलर है वो डार्क नहीं होता है। सो आप इन कन्फ्यूजन से भी बाहर निकलिए और अपने आप को हमेशा हेल्दी और स्वस्थ फील कीजिए। उसके बाद लोग बोलते हैं कि जब हमारा बेबी बॉय था तो हमारे बाल बहुत सिल्की शाइनी हो गए थे, बेबी गर्ल थी तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, बाल जो हमारे हैं बिल्कुल ड्राई हो गए थे, बिल्कुल उसकी शाइनिंग ही गायब हो गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ, होता क्या है ना कि अगर आपको कभी भी ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बेटियों को नहीं पसंद करते हैं। आज की डेट में भी ऐसे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग होता है क्या है ना कि जब सुनते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है, तो अपने आप को कहीं केयरिंग करना बिल्कुल छोड़ ही देते हैं कि नहीं बस क्या केयरिंग करना, अरे यार बेबी गर्ल ही होनी है। तो ऐसा नहीं है, ये जो आपके हेयर पे शाइनिंग आती है, आपके फेस पे ग्लो आता है, होता क्या है ना जब कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा ये लोग 2-4 लोगों ने बोल दिया कि आपको बेबी बॉय होने वाला होता है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को केयरिंग करना स्टार्ट कर देते हो, अपने आप पे बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हो, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लेने लगते हो, मिल्क लेने लगते हो, बहुत सारे आयरन, विटामिन्स, कैल्शियम सब कुछ लेने लगते हो। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपकी जो स्किन है, आपके जो हेयर हैं, सब पे वो चीज़ें उसका असर होता है। आप जो फ्रूट लेते हो, मिल्क लेते हो, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लेने लगते हो, तो इसका जो आयरन, विटामिन, कैल्शियम जो भी आपको फाइबर वगैरह मिलता है, तो ये आपकी स्किन पे भी जाएगा, आपके बाल पे भी जाएगा, तो कहीं न कहीं उसको ग्लो तो करना ही है। तो आप क्यों इन सब चीज़ों के बीच में पड़ रहे हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे हो? सो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि मेरी प्यारी ब्यूटीफुल लेडी एंड बहुत सारी ऐसी जो बहनें हैं, अगर आप लोग बहुत सारी ऐसी वीडियो देख-देख के कन्फ्यूज़ होते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप ऐसी बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी नॉलेज पाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप उन बहनों को भी शेयर कर सकते हो जो प्रेजेंट टाइम में प्रेगनेंसी के जर्नी से निकल रही हैं। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी बहुत सारी जो टिप्स हैं आप लोगों के सामने आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके साथ-साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और एक छोटा-सा लाइक तो बनता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।